एग्जाम डेट आएगी। बढ़िया एग्जाम देना है इस बार। अब इधर देख लो सारे चुपचाप लाइट चास ना। पीयूष पीछे जाके बैठ जाओ, एक बहुत है तो। पीछे जाके बैठ जा दोस्त। हाँ तो बढ़िया है। कमेंट। ओके। हेलो नमस्कार जिन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम लेकर हैं सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, अनुपात और समानुपात। इन दोनों टॉपिकों के क्वेश्चन है। सारे बच्चे कंटिन्यू करेंगे। ऑफलाइन सभी बच्चों का स्वागत है। ऑनलाइन में सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। चाहिए तो टॉपिक वाइज पर्सन लेके आ रहा हूँ। थे बोल शो के सर माके तो ओनली फॉर प्रैक्टिस सेट चलना चाहिए, सारे प्रश्नों मिक्स तो मैं वैसे कर लूंगा, आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं। ठीक, सारे बच्चे आराम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, पढ़ कर आएंगे पहले दिन, ताकि मैं आपको आराम से पढ़ा सकूं। ठीक है, और उम्मीद यह है कि आप सारे लड़के इस बार पेपर पास कर दोगे। इतने होशियार हो तो यार इस होशियारी का फायदा मत उठाओ। ठीक है, होशियार हो लेकिन पास वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतना होशियार हूं। समझ गए ना? फालतू बातें मत करिया करो, है ना। पढ़ाई के टाइम ओनली फॉर पढ़ाई होनी चाहिए। ऑनलाइन में सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आगे देखना। प्रश्न है पहला, इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम और एलसीएम सभी बच्चे जानते हैं और सभी पढ़कर भी आए होंगे। क्वेश्चन करते रहिए। बहुत बढ़िया।
चलिए एलसीएम निकालो सारे के सारे बच्चे। करना क्या है, 12, 18, 24। सबसे पहले कितने का भाग देना है, 2 का। कितनी बार किया, 9, 12। अब किसका भाग जा रहा है वापस, 2 का, 3 बार। इसमें नहीं जा रहा तो है जैसा का जैसा लिख दिया। इसमें जा रहा है 6 बार। अब किसका भाग दे देंगे, 3 का, 1 बार, 3 बार और 2 बार। 3 का भाग दे देंगे 1, 1, 2, वापस 2 का भाग दे देंगे 1, 1, 1। ठीक है, सभी को आपस में गुणा करवा दो। 2 को 2 से गुणा कराए 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 दूना 72। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आसान। इतना छोटा सा प्रश्न आएगा, कर दोगे। अब अगला प्रश्न है, वापस इसका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम की भी प्रश्न है, एचसीएफ की भी प्रश्न है, और आपके अनुपात और समानुपात सभी के प्रश्न है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे। यदि आ रहा है तो भी पेन चले ताकि स्पीड बढ़ेगी आपकी। नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश कीजिए। बस कंटिन्यू करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, है ना। 5 मिनट का टाइम लग जाएगा कोई ना, लेकिन आंसर राइट होना चाहिए। मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझने की कोशिश कीजिए। वापस इस क्लास को देखना है, फिर रूम में जाके किसी दोस्त को पूछना है। सभी ने कर लिया, बहुत बढ़िया। कर रहे हो क्या, कोई ना करो, सारे के सारे बच्चे करो। ऑप्शन से पता लगा लेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए और सम संख्या मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए। इस ऐसी संख्या ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें ओनली फॉर पीछे 5 आ गया, और 5 में कभी 4 का, 8 का, 2 का इसका भाग जाता नहीं है। दूसरी बात हम चेक कर लेंगे 18। 18 में क्या क्या है, 9 और 2 है, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए। 9 की शर्त क्या है, जिनका योग कितना होना चाहिए, जिनका योग में पूरा पूरा 9 का भाग जाना चाहिए। तो ये तो है नहीं। 3 और 3 6, 6 में 9 का भाग जाता नहीं है। 4 और 1 5, 5 में भी 9 का भाग जाता नहीं है। 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है। यानी ऑप्शन से कर सकते हैं ना, विभाजकता के नियम से, है ना, वरना आप निकाल लो, है ना। 15, 18, 24, 27, 36 किसका भाग है। सबसे पहले 3 का दे लेते हैं नॉर्मली। इसमें 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। 3 का भाग 6 बार। 3 का भाग 8 बार। 3 का भाग 9 बार और 3 का भाग 12 बार। 2 का भाग दे लूं, 5, 3, 4, 9 और 6। अब वापस किसका भाग दे लूं, 3 का। एलसीएम में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एचसीएम में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, 5, 1 क्या बच गया, 4। इसमें कितनी बार गया, 3 बार। इसमें गया 2 बार। वापस किसका भाग जा रहा है, 2 का। 5, 1, 2, 3, 1 किसका भाग जा रहा है, 5 का।
एक एक दो तीन, एक दो का, एक 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 तीन, तीन का, नीचे एक 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 आना चाहिए, तब तक भाग देते रहना है। ठीक है, अब सभी को आपस में गुणा करवा दो। तीन दूनी छः, छः को तीन से गुणा 18, 18 दूना 36, 36 को ना 36 दूना 72, 1080 आ रहा है क्या? इनको आपस में गुणा करवा लेना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कर लेना, वरना ऑप्शन से आप देख लेना। 18 में 8 और 9 है तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आगे बढ़ूं, एलसीएम बताना है और दशमलव का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम और एलसीएम पता है। सबसे पहले एलसीएम आपको, यानी ये दशमलव आपको हटाना है, समझ गए? जैसे 2.4, 0.072, 1.08, सबसे पहले दशमलव हटाना है आपको। ठीक है, हटाओ सारे के सारे, करो कोशिश जल्दी से। प्रैक्टिस करते रहना, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, क्वेश्चन मिलाते रहो ना। दोस्त काटना नहीं पड़ेगा शायद। किसको काट रहे हो? जीरा, ये दशमलव हटा दो, बट्टे में 10 आ जाएगा, तो फिर क्यों काटना है? पहली बार पढ़ रहे हो क्या इस प्रश्न को? ये कहीं ना कहीं कमी आपको कहाँ है, क्या पढ़ करनी है, तभी आप बोल रहे हो जीरो को हटाना है, जीरो को लगाना है, ये कंफ्यूज हो आप तभी। यदि आप पहले पढ़कर आते कल तो शायद ये क्वेश्चन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। इधर देखो, सारे के सारे नहीं, औरत कोई ना। दशमलव को हटाया तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 24/10, 72/1000 और 108/100। मेरे को क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो। 24, 72 और 108 का हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। 2 का भाग गया, ठीक है, तो कितनी बार गया? 12 और 36 और 54। अब किसका भाग जा रहा? 6 का भाग जा रहा ना, डायरेक्ट दे लेते। 6 दूनी 12, 6 गुणा 6 36 और 9। वापस 3 का दे लो, कोई ना, 2 बार 2 बार 3 बार। 2 का भाग जा रहा है 1 1 3, 3 का भाग जा रहा है, तो गुणा करवा दो। 6 को 2 से गुणा करा 12, 12 3 36, 36 का दुगुना 72 और 72 को 3 से गुणा करवा लो तो 216। यानी ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? 200 और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। एचसीएफ निकालना जानते हो? सभी में 10 का भाग जा रहा है 10। अब वापस दशमलव लगा दो, काटो मत, वापस दशमलव लगा दो, तो 2 1 यानी 21.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना सही करना है, समझ गए? ऐसा प्रश्न नॉर्मली आएगा, ठीक है? एलसीएम और एचसीएफ का सभी बच्चे कर देंगे। घात वाला जब कोई प्रश्न आ जाए तो घात वाले में पहचाना एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जिसकी घात न्यूनतम हो या अधिकतम हो। अधिकतम होनी चाहिए घात, तो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 में घात मैक्सिमम वाला कौन है? 2 की पावर 6 वाला है। 3 की पावर है 5, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? सी इज द राइट आंसर। एलसीएम जब घात वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें एलसीएम कैसे निकलता है? मैक्सिमम घात वाला।
अधिकतम घात वाले को पकड़ लो, वही आंसर हो जाएगा, समझ गए। लेकिन एचसीएफ के अंदर क्या होता है, न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात वाला, ठीक है। पढ़ा रखा अच्छे से, आए हुए प्रश्न है, ठीक है। लास्ट में कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो रीट में पूछे गए हैं, जो पटवारी में पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी है इसमें। और ये प्रश्न तो है जो आर्मी में पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है। एलसीएम बताना दोस्त, बहुत बढ़िया। तो इधर देखना सारे बच्चे कैसे हुआ, 3/5, 1/5 और 5/8। एलसीएम पूछ रहा था, ऊपर वाले का क्या निकलेगा और नीचे वाले का, अच्छे ऑटोमेटिक निकालना पड़ेगा। तो 5 और 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, इन सभी का गुणा। लेकिन 5 और 8 में कॉमन किसका भाग जा रहा है, एक है तो जा रहा है, ठीक है। दोनों ये अभाज्य संख्या ही तो है, तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर लोगे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अक्षेप बताना, अक्षेप निकालना सीखो। बहुत बढ़िया। अक्षेप वह था जिसका भाग सभी में जाता है। देखो 14 को तोड़ेंगे तो 7 गुणा में 2, 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुणा में 3, और 28 को तोड़ेंगे तो 7 गुणा में 4। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें सभी का कॉमन भाग जा रहा है, 7 ही तो है वो, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न, इनका से बताओ। बहुत बढ़िया। अभी मान लो इस ऑप्शन में 4 होता तो भी 8 ही होता आंसर, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जा रहा है और 8 का भी भाग जा रहा है, लेकिन हमें इन दोनों में मैक्सिमम लेना है, कौन सा है, तो वो 8 होता। 4 हो जाए ना दोस्तों इस ऑप्शन में, तो आप सोचोगे यार 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 8 का भाग भी इसमें जा रहा है, 8 का भाग भी इसमें जा रहा है। इन दोनों में क्या लेना है, मैक्सिमम वाला लेना है, हाईएस्ट, समझ गए ना, अधिकतम वाला यही तो है 8, समझ गए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इसका अच्छे बताना है, वापस दशमलव का प्रश्न आ गया। अब ऊपर वाले का तो क्या निकालना पड़ेगा, अच्छे, और नीचे वाले का एलसीएम। कोशिश करो जल्दी से आंसर निकालने की प्रैक्टिस करो, ताकि तुरंत आप आंसर दे सको। एक दोस्त का आया आंसर ये, ठीक है। 20 दिन है और 20 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार नए नए टॉपिक की। कल हमारा टॉपिक होगा प्रतिशत और लाभ और हानि और छूट। कल प्रश्न यदि मेरे को 100% बनाने पड़ेंगे तो 100% बना दूंगा, बस प्रैक्टिस करूंगा बार बार, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे उस टॉपिक में एक दिन के लिए। तो लेकिन उससे पहले यदि आप पढ़कर आओगे ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा इस क्लास का, वरना मजा नहीं आएगा, बोरिंग सी क्लास लगेगी, 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों तेरी ये 6 महीने से प्रॉब्लम है, एलसीएम और एचसीएफ की है ना। तो जिस टाइम ये क्लास चल रही थी ना उस टाइम तो आए नहीं, तो नोट्स है तो नोट्स पढ़ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही फिर तो है। नोट्स है उनके, नोट्स एक बार मिलाना। इधर देखो सारे के सारे 0.008, 0.24 और 40 अच्छे बताना है। तो सबसे पहले दशमलव में कोई भी संख्या आ जाए तो उसको दशमलव हटाना है। हटा दिया, 8/1000, 24/1000,
100 और 40/, कुछ नहीं है, 40/1 ही है। ऊपर वाले का HCF कितना होगा? 8 गुणा 1, 8 गुणा 3, 8 गुणा 5, 8 आ गया। और एलसीएम एससी भी ऐसे ही निकलता है, 8, 24 और 40 का। 8 का भाग गया कितनी बार? 1 बार और 3 बार और 5 बार। अब ऐसा कोई संख्या नहीं जिसका सभी में कॉमन जा रहा भाग, वो ओनली फॉर एक ही है, समझ गए ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो ऊपर वाले का HCF कितना? 8, और नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा? कैसे? 1000, 100, 1। सबसे पहले किसका भाग गया? 100 का ही भाग दे दिया। कितनी बार गया? 10 बार, 1 बार, 1 बार। अब 10 का भाग दे दिया, 1, 1, 1। इनको गुणा करवा दो, 100 को 10 से गुणा करवाया तो 1000 ही हुआ ना, समझ गए? ठीक है, ऑप्शन हो बट्टे में होगा 1000। वापस पॉइंट लगा दो। कितने छोड़कर पॉइंट लगाना है? 1, 2, 3, 3 को छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 8 है, इसके आगे 1, ये 0, 0 लगा दो। कितने लगा सकते हो आगे? पीछे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि पीछे लगाते तो 8000 हो जाएगा। 8000 में 8 में बहुत ज्यादा फर्क है। आगे कितने 0 लगा सकते हो? समझ गए? तो मैंने आगे 0 लगा दिया। अब 1, 2, 3 को छोड़कर 1, 2, 3, ये लो पॉइंट यहां लगा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? 0.008। ऑप्शन नंबर है। क्या हुआ? सर्दी लग रही है क्या? आगे बढ़ो। HCF ज्ञात करना है। HCF बताओ। HCF के अंदर क्या होता है? न्यूनतम घात वाला। अभी मैंने बताया न्यूनतम घात वाला होता है, ठीक है? तो न्यूनतम घात इन दोस्तों इनमें से कौन सी है? ये वाली है। और ये वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इतना सभी के समझ आ गया? चलो आगे। अगला प्रश्न ये रहा। कितना होगा? एक होगा। क्यों होगा? जब दो अभाज्य संख्या आ जाए ना, अभाज्य संख्या आ जाए 2, तो उनका HCF हमेशा कितना होता है? 1। एलसीएम पूछे तो दोनों संख्याओं को क्या करवा दो? गुणा। यदि कोई दो अभाज्य संख्या है, एलसीएम तो होगा उन दोनों का गुणा, और HCF हमेशा कितना होगा? याद रखना इस बात को, लिखा रखा नोट्स में, ठीक है? प्रश्न अगला। यदि दो संख्या का HCF और एलसीएम क्रमशः 18 व 396 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। कैसे हुआ? एक फॉर्मूला लिखाया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणा में एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, HCF और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। समझ गए? मान किस किस का दे रखा है? HCF का मान कितना दे रखा है? 18। एलसीएम का मान कितना दे रखा है? 396। और बराबर में पहली संख्या कितनी दे रखी है? 36। मेरे को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसका मान चाहिए तो ये इस मान को कहां भेज देगा? उसके नीचे। तो दूसरी संख्या बराबर 18 गुणा में 396 बट्टे में 36।
18 के भाग से कटा 2 बार, 2 का भाग वापस इसमें जा रहा है, 18 दूना 36, वापस इसमें 2 का भाग गया कितनी बार, 198। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आज कितनी तारीख है, 20 दिन बच्चे हैं ना। 20 दिन में से आप ऐसा समझ लो 15 दिन है, 5 दिन तो इस टेंशन में निकल जाएगी 20 तारीख बाद में प्लान बनाने में। कुछ बच्चे जाने लग जाएंगे आपके बीच में से, सर मैं घर से ही पेपर दे के आऊँगा। कोई बच्चे घर से पेपर देने के लिए जाएंगे, कोई यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, तो पास वाले का मन मर जाएगा कि यार ये जा रहा है, यानी टेंशन हो जाएगी खतरनाक वाली। यदि हम सीरियस तैयारी करके जब भी कोई एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें नींद नहीं आती, फिर समझ गए, देख लेना। मेरा एसएससी सीपीओ का पेपर था एक बार, ठीक है, अगले दिन थोड़ी सी ठीक है तैयारी कर रखी थी सीरियस होके, तो वहां पे उस नाइट को नींद नहीं, सर्दियों में फिर मैंने क्या किया, एक बाल्टी में पानी डाल के उसमें पैर भिगोए ताकि ठंड आए, ठंड आके फिर सोया। नींद नहीं आती है ऐसी आप ना, जब कोई चीज की सीरियस तैयारी करो तो एग्जाम की। आगे बढ़ूं दोस्त, कल मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, पहली बात तो कल इस टाइम क्या करेंगे, आपका टेस्ट हो जाएगा शाम को 4:30 बजे वाला, इस टाइम हो जाएगा टेस्ट, ठीक है ना दोस्त। ना ना, जो तुम्हारा टेस्ट चलता है रेगुलर, फिर शाम को क्लास लेंगे, है ना, 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी है, जिसमें आपके ओनली फॉर 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा ऑफलाइन वाले बच्चों उनका, जो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, शाम को होगी, है ना। कल मेरे एक, अब ऐसे समझ लो कंटिन्यू यही रूटीन रहेगा, ठीक है ना। 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक 3 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है, तो तीनों एक साथ कब बजेगी, जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो तुरंत क्या निकाल लेना उसका। देखो HCF तो क्या होता है, छोटा वाला मान होता है। यदि 10, 12, 15, यदि 15 से कोई भी मान छोटा है, आपको कैसे पता चलेगा प्रश्न को देखती, यदि 15 से छोटा मान है ना, तो समझ लेना HCF है। यदि 15 से बड़ा मान है तो समझ, 15 या 15 से बड़ा मान है तो समझ जाना LCM है। प्रश्न को पहचानने की भी ट्रिक है थोड़ी, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा आपको कि कहां HCF है या LCM है, निकालना नहीं पता ना, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 15 से छोटा ऑप्शन है या बड़ा है ऑप्शन, बड़ा है तो LCM निकाल दो, यदि 15 से छोटा आ रहा है तो HCF निकाल दो। समझ गए ना, समझ गए मेरी बात, बस। अब देखो इसका निकालना पड़ेगा हमें LCM, 10, 12, 15 किसका भाग गया, 5 का कितनी बार, 2 बार, 12 और 3 बार, 2 का भाग गया वापस 1, 6, 3 का दे दिया, चलो 1, 2, 1, 2 का दे दिया 1, 1, 1, 5 दूनी 10, 10 तिया 60, 10 तिया 30, 30 दूनी
ओके, ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा। सभी राइट हो गया ना, बस पर्सन को पहचान लेना आप, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, उनका अच्छी देर का एलसीएम निकालना है। अब इस फॉर्मूले को हमें कहां यूज करना है वो भी थोड़ा सीख लो। जब दो संख्याएं नाम आ जाए, इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, जब कभी भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दोनों नाम आ जाए ना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों नाम आ जाए, तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जब प्रश्न में संख्या नाम आ जाए, जब प्रश्न में एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ आ जाए, तो ये तुरंत फॉर्मूला लगा देना। तो इसमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1280, एचसीएफ कितना दे रखा है 8, एलसीएम निकालना है। 8 आ गया इसके बट्टे में, बराबर में क्या एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा 100, इकाई अंक से पता लगा लो 6 को कितने से गुणा कराऊं, सॉरी 8 को कितने से गुणा कराऊं ताकि पीछे 8 आ जाए। तो 6 को 5 से गुणा कराने से नहीं होगा, 2 से 6 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 4 से 832 हो गया, 6 को 8 से गुणा कराते पीछे 8 आ जाएगा, तुरंत ऑप्शन से पता लगा लिया। ठीक है, इसमें भाग दोगे ना आप तो कितनी बार जाएगा 160 बार। समझ गए, आगे बढ़ूं, करो इस प्रश्न को। हो गया, सभी ने कर दिया। दो संख्या है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अभी मैंने बताया है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाए तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या 32, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ कितना दे रखा है 16, एलसीएम कितना दे रखा है 160। काट दो, दूसरे का मान चाहिए 16 गुणा में 160 बट्टे 32, 16 दूना 32, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 80 बार, तो दूसरा मान कितना आ गया 80। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताना जरा। चौबीस 36 40 का एलसीएम कितना है। अब तो स्पीड होनी चाहिए ना। सही है 360। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसमें 9 और 3 है, सॉरी 9 और 4 है। ऐसे कौन सा ऑप्शन जिसमें 9 का भाग जा रहा है। 12 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। ठीक है, यह आप सभी जानते हो निकालने का तरीका। क्या तरीका है दोस्त। 24 36
40। कितने का भाग देना सबसे पहले? कितनी बार गया? 12, 18, 20। वापस कितने का भाग? 6, 9, 10। वापस कितने का भाग? 3, 9 का 9 ही रह जाएगा, 9 में भाग नहीं जाता 2 का। और 5। कितने का भाग? 3 का। 1, 3, 5। कितने का भाग? 3 का। 1, 1, 5। कितने का भाग? 5 का। तो देखो 2 गुणा में 2 4, 4 दूनी 2, 8। 8 को 5 से गुणा करवाएंगे 40। 40 को 9 से गुणा करवाएंगे 36। 360। समझ आ गया सभी के? आगे बढ़ूं? 40 दोस्त कैसे आ रहा है? 3 को 3 से गुणा और करो तो एलसीएम बताना है। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का बताना एलसीएम। इसका मतलब तुरंत नीचे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो नीचे ऑप्शन में, अरे तेरी, इसमें 36 कैसे आ गया? इसमें 1365 कैसे आ गया? 455 कैसे आ गया? तुरंत देखते। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1। ऐसा ओनली फॉर एक ही ऑप्शन है जिसके नीचे कितना है? 1। गुड मॉर्निंग, वेलकम है। समझ गया ना? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ूं? 17वां प्रश्न दशमलव संख्या में दे दिया। अब तो तुरंत आंसर आना चाहिए। 1.08, 0.36, 0.9। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालो सारे दोस्त। 10 पॉइंट। बहुत बढ़िया, एलसीएम निकालना था। ठीक है, बिल्कुल आया ना दिमाग? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर इन तीनों में से थोड़ा सा देखना था, क्योंकि इसमें तो 2 को छोड़कर पॉइंट लगा है, और यहां पर तो ओनली फॉर 1 को छोड़कर ही पॉइंट है। समझ गए? करो, कोशिश करो सारे दोस्त। सी। चलो पॉइंट को हटाओ सबसे पहले तो पॉइंट को हटाने पर क्या हुआ? 108/100, 2 को छोड़कर पॉइंट है। 36/100, 9/10। ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और नीचे वाले का एचसीएफ। देखो इनका एचसीएफ तो कितना होगा? 10 होगा, लेकिन एलसीएम 108। 108 या 108 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन में 108 है। अब वापस दशमलव लगा दो, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के ये लो, तो 10.8 आपका आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया? बस दोस्त क्या करना है, यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार टॉपिक को वापस पढ़ना रूम पे जाके ईमानदारी से, फिर इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना वापस। क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है? और ऐसे नॉर्मली प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है? वापस बताओ इसका अब की बार क्या बताना? एचसीएफ 2.4, 0.36, 7.2। तो दिमाग में लगाओ, ये तो नहीं हो सकता।
चलो करूं, 24/10, 36/100 और 72/10। ऐसी संख्या बताओ। देखो इसमें 6 का भी भाग जा रहा है, सभी में 12 का भी जा रहा है, 12 से आगे 24 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो इसमें बताओ कौन सा होगा? 12 ही होगा ना। तो ऊपर लिखा 12 और बट्टे में इनका एलसीएम निकालना है 100। 2 1 ये लगा पॉइंट, 2 को छोड़कर पॉइंट लगाना है। अरे ये भी आप उसी तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? 24 36 72 का एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन मेरी नजरों में आप सारे के सारे बच्चे होशियार हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, समझ गए? वरना आप तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 12 बार, 18 बार, 36 बार, वापस 2 का भाग जाएगा 6 बार, 9 बार, 12 बार, और वापस 3 का भाग जाएगा 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये दोनों अभाज्य संख्या आ गई। अब यहीं तक भाग जाएगा। इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ऊपर तो हो जाएगा एलसीएम तो हो जाएगा 12, नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। जब भी आपको एचसीएफ पूछे, ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालना, नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ू। इतनी प्रैक्टिस कर लो ताकि पर्सन को देखते ही आंसर टिक लगा दो। सी। इसमें क्या देगा? दूसरी संख्या पूछिए, वही प्रश्न वापस। आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएफ दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या दे रखी है 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एचसीएफ कितना है? 8 और एलसीएम 24 उसके गया नीचे, 8 के भाग से कितने बार कटा? 3 बार। और ये समझ गए? बिल्कुल आसान है। अब की बार दोनों संख्याओं किसमें दे रखी है? अनुपात में। अनुपात का भी मैंने सूत्र लिखा रखा है। बड़ी संख्या बतानी है। अनुपात वाला फॉर्मूला नहीं पता है? ए अनुपात बी दे रखा हो तो ए गुणा बी बराबर एल सी एम बटे एच सी एफ। ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल दो। ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 3 12। एलसीएम कितना? 84। मेरे को तो एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ये यहां जाएगा और ये चला जाएगा वहां पे, तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 84/12, 12 7 84। यानी एचसीएफ कितना आ गया उस प्रश्न का? 7। यदि मैं अनुपात को किससे गुणा करवा दूं? एचसीएफ से गुणा करवा दूं तो वह संख्या ही आ जाएगी। मैंने लिखा रखा है। तो एचसीएफ को पहले इससे गुणा करो, फिर इससे गुणा करा दो। 7 गुणा में 3 अनुपात 4, 7 21 पहली संख्या, दूसरी संख्या 28 होगी। हमें तो ये वाली पूछ रहा, बड़ी संख्या। समझ गए ना? बस फॉर्मूला लिखा, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। टॉपिक पढ़ लेना, वरना टेलीग्राम से ये सारी की सारी पीडीएफ है, वहां से देख लेना। ओके दोस्त, पेन लेके आ जाओ।
कितना आ रहा है? दो संख्याओं का योग दे रखा 36। योग का मतलब क्या हो गया? माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y को इस दो संख्या है, उनका योग कितना दे रखा है? 36। एचसीएफ कितना दे रखा है? 3। एलसीएम कितना दे रखा है? 105। ठीक है, इतना सा है। तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमें। तो हम जानते हैं जब एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होता है तो यह सूत्र लगता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 105। यहां तक सभी के समझ में आ गया? दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है? गुणा। ये प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? जो अक्ष था ना इसका उल्टा कर दो 1 बटा अक्ष, जो वाई था इसका उल्टा कर दो 1/y। ये हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रमों का योग तो 1/x प्लस 1/y, इसका मान पूछ रहा है हमें, तो ले लो दोनों का गुणा। ऐसे अब ले लो x गुणा में y, ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस का y। इन दोनों का मान प्रश्न में दे रखा है। इसका तो मान कितना है? 36, और नीचे वाले का मान कितना है? 3 गुणा में 105। ठीक है, कट कर दो। 3 के भाग से 12 बार। ठीक है, और कट रहा है क्या? और भी कट रहा है। ये 3 के भाग से 4 बार, और ये 3 के भाग से 35 बार। तो 4/35 इतना सही है। ठीक है, बताओ आंसर बताओ तुरंत जल्दी से। कितना होगा? आक्षेप नहीं हो सकता, आक्षेप नहीं होना चाहिए। आक्षेप का मतलब वो होता है जिसका एलसीएम में हमेशा किसका भाग जाना चाहिए? आक्षेप का हमेशा भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। क्या भाग जा रहा है? 8 का भाग जाता है, 12 का भी भाग जाता है, 24 का भी भाग जाता है ना, लेकिन 35 का भाग कभी नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है? एचसीएफ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इसका मतलब है ऐसी संख्या होनी चाहिए, देखो 12 को और 15, 12 को तोड़ो 3 गुणा में 4, ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का भी भाग जा रहा हो, 4 का भी भाग जा रहा हो। इसमें तो नहीं जा रहा, 900 में जा रहा है क्या? 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, ये हो सकता है। इसमें 4 का भाग तो जाता है, लेकिन 3 और 4, 3 का नहीं जा रहा है। इसमें 4, 6 और 1 7, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर है, पता चल गया ना? ठीक है, आगे बढ़ू। चलो,
वह न्यूनतम संख्या, इसका मतलब क्या आप समझ तो रहे हो ना, एलसीएम निकालना है इनका। क्यों? क्योंकि 25 से ये संख्या ज्यादा ही तो है। मैंने क्या बोला, यदि ये और ये इससे ज्यादा संख्या आ जाए तो तुरंत क्या निकाल देना आप, एलसीएम निकाल देना। ये मैंने बात बोल दी है पहले से। यदि इससे कम आए ना मान तो समझ जाना क्या है, एचसीएफ है। इससे ज्यादा आ गया तो एलसीएम निकालना होता है, तो इनका एलसीएम निकाल देना आ जाएगा ये। अगला प्रश्न है, देखो क्या 12 से प्रश्न में ज्यादा है मान, ज्यादा है ना मान, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ गए ना आप। बस अब इसको सोल्व करो। क्या प्रत्येक दिशा में 7 सेंस बल बचना ही चाहिए। तो सभी में से या तो साथ साथ घटा के चेक कर लो। एक ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, देख लेते हैं एक बार। 8, 10, 12 क्या निकाल लिया मैंने, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना सभी बच्चे जानते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 4, 5, 6, वापस कितने का भाग, 2 का, 2, 5, 3, किसका भाग 2 का दे दो, 1, 5, 3, 3 का दे लो, 1, 5, 1, अब किसका भाग दे दो 5 का, 1, 1, 1, 2 को 2 से गुणा कराया 4, 4 को 2 से गुणा कराया 8, 8 को 2 से गुणा कराया 24, 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 को 5 से 1, 24 को 5 से गुणा करवाया 120 आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा है कि इनका यदि मैं इसके अंदर भाग दूंगा 120 में, यदि मैं 8 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। 120 में मैं 10 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। 120 में यदि मैं 12 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। लेकिन मेरे को तो 7 शेष पल और बचाने। यदि मान लो यहां पर 7 और होते तो पूरा पूरा नहीं जाता, शेष पल कितना बच जाता, 8 का भाग देता तो भी शेष पल 7 बचेगा, 10 का भाग दो तो भी शेष पल 7 ही बचेगा, 12 का भाग दो तो भी शेष पल 7 ही बचेगा। तो वो ओनली फॉर कौन सा ऑप्शन है, शेष पल बचे तो इसमें जोड़ दिया करो तो 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है कुछ बच्चों का। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो गए थे है ना। आगे बढ़ू मैं, चलो। तो क्या इनसे मान ज्यादा है, क्या उससे मान ज्यादा है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। निकाल लो, तुरंत तुरंत निकाल दो। 18, 24 और 32, या डायरेक्ट चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। 9 का भाग जाना चाहिए, देख लो। ये भी है, ये भी है। जल्दी निकालो, एलसीएम निकाल दो इसका। बी, बी ऑप्शन निकाल दिया एलसीएम। प्रैक्टिस करो जल्दी स्पीड में निकालने की, है ना। क्योंकि यदि आप गुणा भाग तेजी से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब मान लो उस बच्चे इतनी देर वो बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पागल थोड़ी उसकी के ऊपर ध्यान दूंगा वापस बार बार। समझाने की पूरी गारंटी थोड़ी है मेरी। किसी के समझ में आता है, किसी के नहीं आता, सीधी सी बात है ना।
चलो सारे एलसीएम निकाल दो दोस्त। किसका भाग दिया? 2 का। ये कितनी बार किया? 12। वापस 2 का भाग दे दिया। समझ गए? गुणा करवा दो। 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 2 8, 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 4 36, 6 टू 48। समझ गए? आगे बढ़ू? इसका आज से बता दो तुरंत। बिल्कुल राइट। समझ गए सारे दोस्त? यानी धीरे धीरे समझ में आने लग गया ना? ठीक है। करना क्या है? 3 5 7 इनका तो क्या निकाल दो? एचसीएफ। और नीचे 16 12 और 8 इसका क्या निकाल दो? एलसीएम। सारी की सारी अभाज्य संख्या है। एचसीएफ कितना होगा? 1। मैंने बोल रखा है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा याद रखना कितना? 16 का भी भाग जा रहा है 48 में, 12 का भी भाग जा रहा है 48 में, 8 का भी भाग जा रहा है 48 में। समझ गए? चलो आगे। ये अनुपात और समानुपात। भाई ये वाला खत्म हो गया एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है। अब प्रश्न है सारे के सारे अनुपात। करना क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। अंदर वाले का गुणा बराबर होगा बाहर वाले का गुणा में। जिसका मान चाहिए उसको दूसरे के नीचे भेज दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। 5:8 समानुपात 10:x। अंदर वाले का गुणा 5x। 5 को नीचे भेज दिया। समझ गए? आ रहा है क्या तुम दोनों को? ये करो तो। बहुत बढ़िया।
अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे रखना था। ए अनुपात बी का मान कितना है? बी अनुपात सी का मान नरेश खड़ो, कृष्ण खड़ो, तू खड़ो जा, तू खड़ो जा, 12 जोटिन अड़बे टोटार अठिनो शांति रहे थोड़ी, खड़ो जा अठिना जो 12 जो, अरे 12 यार अट बैठ जो रे यार, 12 जा खड़ो जा दोस्त, अट बैठ जा दोस्त, आठ बैठ जा। कचरे को बाहर निकाल दिए, अब पढ़ाई कर लेना आराम से। अब यहां पे कितना मान आएगा? यहां पे गुणा करवा दो, 4 दूनी 4 तिरी 5 तिरी, यानी ए का मान कितना 8, बी का सी का मान कितना 15, 8 अनुपात 15। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखना, ठीक है। पांच अनुपात 6, 6/7। छोटा अनुपात कौन सा है? तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, इस 7 को इधर गुणा करवा दें, 7 पंजो 35, 6 को इससे गुणा करा देंगे 36। बताओ इन दोनों में छोटा कौन? ये वाला मान है, ये वाला मान छोटा होगा। आगे बढ़ूं, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। आंसर मत बताओ, जा तू बाहर जा, हाँ चला जा, ले जा बोतल ले जा। ऑप्शन नंबर है, देखो 2:5 कुछ नहीं है खाली छोड़ दिया, 4:7 कुछ नहीं है खाली छोड़ दिया, ये तो स्वीकारक है, मान रख दो। यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। कौन सा ऑप्शन? बहुत बढ़िया, सभी का राइट था। दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 2 अक्ष अनुपात 5 अक्ष से माना कि वह संख्या, दोनों संख्याओं का गुणन दे रखा है। क्या दे रखा है? गुणन। तो इन दोनों संख्याओं का गुणन कितना हो जाएगा? 2 अक्ष गुणा में 5 अक्ष का मान कितना दे रखा है? 160। ठीक है, तो 5 दूनी 10, अक्ष गुणा में अक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 160। 1 0 से 1 0 कट गया, अक्ष का मान कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर किसका बन जाएगा? रूट का। अक्ष का मान आ गया 4। मेरे को कौन सी वाली संख्या पूछ रही? वे संख्याएं ज्ञात करो। 4 का मान यहां रखो, 4 को 2 से गुणा करवाया 8, 5 और 20। बड़ी संख्या हो सकता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, कोशिश करो। चलिए, दो संख्या दे के 1:2,
उसके अनुपात में यदि प्रश्न संख्या में 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। कोशिश करो सारे। तिरछा गुणा करवाना पड़ेगा ना। कर लिया सभी ने? इधर देखो, दो संख्या है 1:2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। 1:2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। माना कि वह संख्या कितनी है? एक अक्ष और 2 अक्ष। अक्ष लगा दिया, क्या होगा? नहीं समझ आ रहा है? कोई ना। माना कि दो संख्याओं का अनुपात है ये। माना कि वह संख्या, इनको अक्ष से गुणा करवा दो, या तो अक्ष है या 2 अक्ष है। अरे एक को अक्ष से गुणा कराएं, अक्ष ही आएगा। 2 को अक्ष से गुणा कराएंगे 2 अक्ष आ जाएगा। माना कि वह संख्या अक्ष और 2 अक्ष है, मान लेना है अक्ष और 2 अक्ष। यदि उस प्रश्न संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में मतलब दोनों संख्याओं में कितना कितना जोड़ दिया जाए? 6 जोड़ दिया जाए, तो अब इन संख्याओं का नया अनुपात बन जाएगा 3/4। समझ गया? अब क्या करना? तिरछा गुणा करवा दो। इसको 4 को इससे गुणा करवा दो, इस 2 अक्ष + 6 को उससे गुणा करवा दो। चार को अक्ष से गुणा कराया 4 अक्ष। 4 को 6 से गुणा कराया 6 चौक 24। 3 को 2 अक्ष से गुणा कराया तो 6 अक्ष। 6 को 3 से गुणा कराया प्लस का 18। ये 4 अक्ष उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। 6 अक्ष माइनस का 2 अक्ष। 24 पहले से, ये 18 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। 24 में से 18 गया 6 अक्ष में से 2 अक्ष गया, सॉरी 4 अक्ष गया 2 अक्ष। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 3। कट रहा ना 2 के भाग से। अक्ष का मान कितना आ गया? 3। तो हमने वह संख्या अक्ष और 2 अक्ष मानी थी। अब अक्ष का मान जहां जहां दिख रहा है वहां पे 2 रख दो। यहां पे रखा 3, यहां पर 2 गुणा में 3 6। प्रश्न पूछा कि वह संख्या ज्ञात करो। 3 गुणा में, समझ आ गया सभी के? साठ लीटर मिश्रण है टोटल। जल्दी से बताओ आंसर। सारे करो ना मिश्रण वाला।
देखो दूध, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। 7:5 है। इन दोनों का योग टोटल कितना है? 60 लीटर है। अभी हमें पता लगाना है कि ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, 7 और 5 12 का मान दे रखा है। टोटल कितने का मान दे रखा प्रश्न में? 12 का मान दे रखा है। ये बोल रहा 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितनी बार कटा? ये 5 बार। यदि 1 यूनिट का मान 5 आ गया तो बताओ 7 यूनिट का मान कितना है? 35 लीटर तो दूध है और 25 लीटर पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी मिलाना है? कितना लीटर? 5 लीटर। दूध मिलाना है क्या? दूध नहीं मिलाना है। तो 25 और 5, लेकिन दूध उतना का उतना ही है। समझ रहे हो ना सारे? तो अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 7:5 के भाग से दोनों कट रहे हैं। ये तो कटा 7 बार, वो कटा 6 बार। ऑप्शन ए। ये समझ आया या नहीं आया? नॉर्मल था। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला सभी बच्चों को आना चाहिए। क्या हो जाएगा? यदि दो संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं का तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा b का स्क्वायर बट्टे में a। प्रथम अनुपात पूछता तो a का स्क्वायर बट्टे में b। मध्य अनुपात पूछता तो दोनों का गुणनफल का वर्गमूल कर दो। समझ गया ना? बहुत बढ़िया। आ रहा ना सभी को? चलो, ये फॉर्मूले लिखा रखे हैं मैंने कॉपी में, तो देखो तृतीय अनुपात का दोस्त, तृतीय मतलब इससे आगे वाला पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करके इसका भाग दे दो। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बट्टे में 16। ऑप्शन में क्यों नहीं दिया रहा है? ये देखो 4 के भाग से 4 बार, 4 के भाग से 25/4। ऑप्शन में नहीं है यार। ऑप्शन में 6 पॉइंट तो 2 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कर लेना ना, भाग दे लेना। ऑप्शन में नहीं है ना। आगे बढ़ू। पीछे वाला ये रहा दोस्त, कर ले स्कैन जल्दी से, भला हो जाएगा तेरा। टेलीग्राम पे वैसे मिल जाएगी है ना ये पीडीएफ, एक बार वापस देख लेना है ना। ये तो भाई सभी का आंसर आना चाहिए इसमें तो, है ना? जल्दी से बताओ। 5:2 का वाला रेशियो होना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन गलत है ना। ठीक है, चलो दोस्त, A अनुपात B अनुपात C
5:2 खालिस्तान, 5:4 खालिस्तान। और ये तो इतने अच्छे से सिखा रखा है छोटू, ये इतने अच्छे से सिखा रखा है कि जब विनोद जाए ना ड्यूटी पे तो तू पीछे से कर देना उसकी छुट्टी। समझ गया? कर दी अल्लाह। नाराज मत हो दोस्ते, कोई ना घर तू ही रहना घरे हैं, नौकरी नहीं लागी जन घर ही रेशा जन आप ही कर सर्विस है कौन वो तो कद उसी जब आप बाहर विदेश में कमाबन चले जैसा जल्लारों पे भाई घर की मालिश भी करना जरूरी है। जना मालिश जना छोटू जैसी करना है और छोटू आयोड़ा लेर जैसी सर मैंने ऐसी सही करनी आवे। ये विनोद ने कह देसी हैं और उस एसी का सर्विस का साथ साथ पता हो नहीं कहाँ की सर्विस करसी हैं। तो भाई छोटू गया सर्विस करने, ये लो सर्विस डबल सर्विस और ये इधर 5। समझ गए? गुणा करवा दो, ए का मान 25, बी का मान 10, गुणा करवाना है ना। ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी बी आंसर इज द राइट आंसर। सो कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के मध्य 2:3 का, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है 54, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। कितना होगा दोस्त? ए ऑप्शन होगा। चलो ट्राई करूं। देखो नॉर्मली इसका फॉर्मूला याद करने जितनी तो हमारी हिम्मत है नहीं, समझ गए ना, उतनी तो हमारी हिम्मत है नहीं। फिर जो भी मान पूछे उनको गुणा करवा देना। लेकिन हमारे पास तरीका है क्या? कब मैंने मान लिया कि वो संख्याएं कितनी है, 2 अक्ष और 3 अक्ष। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है मेरे को, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है? 54 दे रखा है। अक्स स्क्वायर का मान निकाल दो तो 54 के बट्टे में चल, इसका मान से तो ये इसके वाले को नीचे भेज देगा। ठीक है, 6 तो कितनी बार कटा? 9 बार। अक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो अक्स का मान 3। अक्स का मान आ गया सभी के पास 3। अब वो इस मान इस वाले में रख दो। तो मेरे को क्या पूछ रहा है? वे संख्याएं क्या क्या है? 3 को 2 से गुणा करवाया 6, 3 को 3 से गुणा करवाया 9। वह दोनों संख्याएं 6 और 9 है। सभी का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। चलिए दोस्तों, अगला वाला मान क्या? यहां से उठाया और वहां छोड़ दिया। यहां से उठाओ, ए का मान भी उठाया यहां छोड़ा, बी का मान भी उठाया यहां छोड़ दिया। सोल्व करना है बस, गुणा आना चाहिए सभी को। गुणा भाग कर दो, तुरंत आंसर निकाल दो। भाई ए अनुपात बी बोलो चाहे ए बट्टा बी बोलो, एक ही बात है, अनुपात और समानुपात में। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन? बी, बिल्कुल राइट, सही है ना? ओके, छोटू क्या हुआ? बी। मनोज, मनोज करे कहीं करे पर्सन करेगी भाई, ये टाइमिंग ज्यादा ले कहीं बात है, करण में टाइमिंग ज्यादा ले रही है। गुड मॉर्निंग जी। इधर देखो सारे दोस्त हैं, करना क्या है? ए बट्टे बी। ए का मान कितना? 5। बी का मान कितना? अब थोड़ा सा इधर देख लो, 3a + 5b बट्टे में 5a - 2b।
रख दो भाई, जहां ए दिख रहा वहां ए का मान, जहां बी दिख रहा वहां बी का मान। तो 3 गुणा में 5 माइनस 5 गुणा में 7, 5 गुणा में ए माइनस 2 गुणा में बी। सोल्व कर दो। पहले गुणा सोल्व करना, 5 में 5 जोड़ मत देना, पहले जुड़ेगा नहीं। 15 प्लस 35, 25 माइनस का 14, तो 30, 40, 50 बट्टे में 11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल राइट सभी बच्चों का। 11:50 मत कर देना, ये भी सही है। आपको ये वाला करना है। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो 2-3 तरीके बता रखे हैं बड़े अनुपात निकालने के। या तो सभी में ऊपर वाले में 0-0 लगा के चेक कर लो भाई, 0-0 लगा के चेक कर लो। चौथा ऑप्शन होगा, कोशिश करो भाई। 2/3 है, 4/7 है। अरे वाह, धन्यवाद यार। आजा शेर, आजा आगे आजा, क्लास में आने ही भूल गई होगी। टिकट बजा दी रहे। 4, 5/8 और 6/7। या तो सभी में 0-0-0-0 लगा के भाग दो, फिर आंसर निकाल दो। सारे बच्चे करेंगे। या क्या करना, 2-2 का चेक कर लो, चेक कर लो। वैसे भाई अलग अलग तरीके हैं। या सभी का नीचे वाले का एलसीएम लो, फिर गुणा करवा के चेक कर लो। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। इनका अंतर कितना? 1 का। इनका अंतर 3 का। इनका अंतर कितना का? 3 का। इनका अंतर कितना का? 1 का। इसको 3 से गुणा करवा दिया, इसको 1 से गुणा करा दिया, इसको 1 से गुणा कर, इसको 3 से, तो 6, 4, 5, 18। बड़ा पूछ रहा है क्या? बड़ा ये बड़ा होगा है? अरे ऑप्शन कौन सा है? तो यही तो है, ये निकाल दिया ना। तो किया कैसे है वो बात है क्या? अरे तेरी, निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। हाँ दोस्त, अरे ऊपर नीचे गुणा किन कराऊं? अच्छा, ये दोस्त ऐसे निकाला मैंने। पहले इन दोनों का अंतर देखा, कितना आया? इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर, ये मेरे को सभी में बराबर 3-3 करने, तो मैं इसको कितने से गुणा करवा दूं? 3-3-3। इसको भी कितने से गुणा करवा दूं? क्या सभी में बराबर है 3-3? अब इसको 1 था तो इसको मैंने 3 से गुणा करवाया, पता ना, इसलिए गुणा में 3 करवा दिया। इसको नहीं करवाया, इसको भी नहीं करवाया, इसको भी करवाया था, तो करवा दो गुणा सभी में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसको नहीं करवाया तो है जैसा जैसा, इसको भी नहीं करवाया, इसको करवाया था क्या? तो कितना हो जाएगा? बड़ा पूछ रहा है ये वाला, छोटा पूछे तो ये वाला हो जाएगा। समझ गए? बारह बज गई क्या? हाँ दोस्त, 0 वाले में कर सकते हो। 20, अरे यहीं करवा दो ना।
20, 40, 50 उस भाग दो। कितनी बार किया? सॉरी 5 बार। बड़ा कौन है? छोटा कौन है? समझ गए? यदि दोनों संख्याओं में वापस वही प्रश्न आ गया दोस्त, रिपीट हो गया प्रश्न। अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाना जल्दी से, बस मेरे को तो आंसर बता दो, आगे निकलूं ताकि। बट आंसर सभी बच्चों का आएगा तभी मजा आएगा मेरे को सुन के, है ना दोस्त। कर ले रहा है फार्म कौन भरेडो को जने बिना टेंशन बैठे हो तुम। किस गाँव में तारो? जीली। अरे तेरी की मंगलपुर को यही जन पास कोई है, ज्यादा टेंशन नहीं कोई। जन करने की करने डिफेंस शहर कदी और कदी जो बारी अभी पड़ गया है क्या? कितना % है? गुणिया सी आर से मेत है इक है कतया 89। अरे 93 का बंदा बैठा, एक और था ना पास पास हो रखा है, वो खड़ा हो जा दोस्त। हो रहा है 93 वाला, ये रहा। अरे एक और है ना 90% वाला, वो आ जाए नहीं, वो कहाँ गया? वो यहाँ बैठता है ना रोज। एक वो रहा, लो 80। अब इधर देख लो, इधर देखो। हेलो सारे दोस्त इधर देखो। 7/7x/11x, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 का हो जाएगा। छोटी संख्या 7 का भाग किस में जा रहा है? या तो ये होगा, ये होगा, ये लग रहा है मेरे को तो ये है ना, यानी जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, चलेंगे मेरे दोस्त? कर लोगे ना आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसी को बताऊं? किसका? ये समझ में नहीं आया। ऑप्शन से चेक कर लो ना, ऑप्शन से चेक कर लो। प्रश्न में क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? तो 7 का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब पूरा पूरा। इसमें जाता है हाँ, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है हाँ। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इन दोनों में अभी पता नहीं कौन सी संख्या है। जरूरी नहीं थोड़ी है, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वरना ये तरीका है 7:11, 2:3, प्रत्येक में 7 जोड़ा, इनका अनुपात और देख लो। वरना 7×21, 11×2=22, आंसर आया 1। 7×14, 7×21, 21 और 14 का अंतर कितना आया? 7, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 7 है। तो मेरे को 7 यूनिट का मान चाहिए, तो 49। 11 यूनिट का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं। ये बड़ा मासिक बचत का मान बताना, किसका मान दे रखा है? देखो पता होना चाहिए दोस्त। खर्च का मान कितना दे रखा है? 26। बचत कितनी? 3।
खर्च और बचत को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरी टोटल क्या हो जाएगी, आय। और टोटल आय का मान दे रखा है 26 और 3 मतलब 29 का मान दे रखा है। समझ गए? बचत पूछ रहे, इसका मतलब 3 का तो भाग पूरा पूरा जाना ही चाहिए। समझे? तो 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या? हाँ, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 6, इसमें भी जा रहा है, इसमें 8 5 13, इसमें नहीं जा रहा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा भाई। 3 का तो भाग जाना ही चाहिए, बचत का मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। 26 से क्यों जाना चाहिए? मान खर्च का पूछ रहा है, बचत का पूछ रहा है, बचत का पूछ रहा है, इसका मतलब 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का भाग जाना ही चाहिए। तीसरा ऑप्शन। चलो इधर देखो, ट्राई करते हैं ना निकालने का। दे क्या रखा है, खर्च प्लस बचत का जोड़ क्या होता है, आय होता है। खर्च 26, बचत 3, आय कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। मेरे को बताओ आय का मान दे रखा है, बचत या खर्च का मान दे रखा है? मेरे को तो आय का मान दे रखा है 14500। कितने का मान दे रखा है, 29 का। दोस्त मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, 3 का मान ज्ञात करना है। तो कितनी बार कटा, ये कटा 5वां। तो कितना हो गया, 500। 500 को 3 से गुणा करवाया, ये किसने बता दिया रहा? खर्च 13,000 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू, नहीं आ रहा, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं। अरे समझ लो रहा है टॉपिक है, इसलिए मैं समझाने लाया हूं। यस, प्रश्न देखो, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है, 3:4:10। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहां पे 100 लिख दूं, 100 पैसे। यानी सभी को मैंने किस में बदल दिया, पैसे में बदल दिया। यदि मैं जितने रुपए का सिक्का है, जितने रुपए के सिक्के को यदि मैं सिक्कों की संख्याओं से गुणा करवा दूं तो टोटल क्या निकल जाएगा, मूल्य। ये लिखवा रखा है मैंने, मूल्य निकल जाएगा इन दोनों का गुणा। 100 100 100 तो टोटल कितने पैसे हो गए, 300। 50 के 4 नोट है तो 200 पैसे। 100 पैसे। ये सारे के सारे किस में चल रहे हैं दोस्त, इधर टोटल पैसा कितना हो गया, 600 पैसा हो गया। 600 पैसे का मतलब कितना रुपया, 6 रुपया। समझ गए ना, 6 रुपया। मेरे पास तो टोटल कितना रुपया हो रहा है, 6। पर्सन में टोटल कितना रुपया, 102। 102 मान है, किसका मान दे रखा है, 6 का मान। किसका क्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या।
10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? गुणा करवा दो। 2 के भाग से कितनी बार कटा? और 2 के भाग से 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? 3 और 4। 34 को 5 से गुणा करवा दो। 170 सिक्के हैं। ऑप्शन बी। आगे बढ़ू? अरे ज्यादा नहीं है दोस्त, कितने हैं? ये लो खत्म हो गए। 50 है भाई। मैं तो 100% लेकर आ रहा था। हाँ? आपको नहीं लग रहा आपने 100 क्वेश्चन मतलब 2 चैप्टर तुरंत निकाल दिए इस 2 घंटे में, है ना? प्रैक्टिस हो गई आपकी। पर्सन को ध्यान से पढ़ो। दो संख्याओं, 2 राशियों का योगफल है। ये लो, कोई 2 राशि है, इनका योगफल। कोई 2 राशि है x और y, इनका योगफल। उनके अंतर, अंतर का मतलब x माइनस का y, इनके अंतर का कितना गुना है? का 3 गुना है। इनका 3 गुना कौन है? इनका योगफल है। कर दिया, गुणा करवा दो अंदर, बस। x प्लस वाई बराबर 3x प्लस माइनस का, ये 3 दोनों से गुणा होगा। पता ना क्यों होगा? सभी को पता है। अब देखो, जो दोस्त छोटा है उसको दूसरी तरफ भेज दो। y तो पहले से ही इधर है, लेकिन माइनस का 3y जैसे ही इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 3y हो जाएगा। ये 3x तो पहले से इधर है, लेकिन जैसे ही ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। 3y और 1y 4y। 3x में से 1x गया तो 2x। दोस्त y का मान कितना है और x का मान 4। दोनों राशियों में अनुपात। x का मान तो है 4। y का मान कितना? 2। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1। समझ आ गया? बस चलो मैं थोड़ा सा आगे। कोई स्कूल है, पहले उस स्कूल में लड़के और लड़कियां थी। उनका अनुपात क्या था? 4:5 था। यदि उनमें से 100 लड़कियां स्कूल छोड़ रही है तो बताओ, अब इनका अनुपात 6:7 हो गया, तो लड़कों की संख्या। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो हमें इस प्रश्न को कैसे करना, इधर देखना। स्कूल है, ये रहे लड़के और ये रही लड़कियां। ठीक है, चलिए इधर। पहले उन दोनों का रेशियो क्या था? 4:5 था। लेकिन जैसे ही 100 लड़कियां बाहर गई, अब रेशियो क्या हो गया? 6:7। मेरे को बताओ, लड़कियां बाहर गई है या लड़के बाहर गए? लड़कियां गई। इसका मतलब लड़कों का तो अनुपात समान रहना चाहिए था ना। तो ये हमें समान करना है। समान कैसे करेंगे? यदि मैं यहां से 3 से गुणा करा दूं तो 12, और यहां से मैं 2 से गुणा करा दूं तो 12 हो जाएगा ना। बराबर 12 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करना आपको। यानी ऊपर वाले समीकरण को कितने से गुणा करवा दो? 3 से, ताकि यहां पर 12 हो जाए। और नीचे वाले समीकरण को कितने से गुणा करवा दो? 2 से, ताकि यहां पर 12 हो जाए। हमें तो लड़के बराबर करने हैं, लड़कियों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो, 4 को 3 से गुणा कराया 12:5, 5 को 3 से गुणा कराया 15, इधर 6 को 2 से गुणा कराया 12, 7 को 2 से गुणा कराया 14। दोस्त,
लड़के नहीं बदले पर लड़कियां कम हो गई। कितनी कम हो गई? एक। लड़की कम हो गई एक। एक लड़की यहां से कम हुई और वहां पे लड़कियां कितनी कम हो गई? 100। अरे एक यूनिट का मान कितना दे रखा है? 100। यदि एक यूनिट का मान 100 दे रखा है तो पूछा क्या है? तो लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़के कितने हैं? 12। तो कितना हो जाएगा? 1200। क्या ये समझ में आ गया सभी के? अरे ये उपचू कैसे हो गया? यहां तक सभी के समझ में आ गया ना? पर्सन को गलत मत करना है ऐसे। जो बदल रहा है उसको बदलने दो, लेकिन जो समान है उसको तो वैसे के वैसे रखो। चलो आगे। अनुपस्थित संख्या को बताइए। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? और मैंने तो बता रखा है बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा। माना कि यहां पर अक्स है। बहुत बढ़िया। तो बाहर वाले का गुणा मतलब 5 गुणा में अक्स, अंदर वाले का गुणा 8 गुणा में 15। भाई इसको मान चाहिए तो ये वाला मान कहां चला जाएगा? नीचे। 8 गुणा में 15 बट्टे में 5। 5 का भाग से कितने बार घटा? 3 बार। 8 को 3 से गुणा करवा दो। दोस्त ये काटना कूटना तो आता है ना? अरे ये कैसे आएगा? जब आपको पहाड़े याद होंगे। ठीक है, कम से कम पहाड़ा यार 10 तक तो याद कर ही लो ताकि काम बन जाए तुम्हारा। ठीक है, छोटी मोटी काट छाट से हो जाएगा काम। आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा। यदि ए बी सी 1√3 2 है, यदि सी का मान पर्सन में दे रखा है कितना? 4, तो बी का मान कितना होगा? यदि पर्सन में मान किसका दे रखा है? सी का, तो मेरे को बी का मान चाहिए। ये बताओ तो मजा आएगा। कोई तो बताओ ऑनलाइन में बताने से पहले। बी। इस दोस्त का राइट आंसर है दोस्त, हिम्मत करके बताए। तो सीधा तो दिख रहा है लेकिन बताने की हिम्मत नहीं की ना, बाद में बताया था। चलो देखो इधर देखो मान कितना है? ए अनुपात बी अनुपात सी है। √1/√3/2। ए का मान कितना? 2। √3 का मान कितना? बी का मान √3, सी का मान 2। लेकिन पर्सन में क्या बोल रहा है? सी का मान तो 4 है और इधर सी का मान कितना है? 2। नकली मान तो नीचे आ जाएगा, असली मान कहां गया? ऊपर। मान किसका चाहिए? √3 का। तो √3 को गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। सभी के समझ आ गया? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ ये प्रश्न ना किस में आ रखे हैं? पटवारी, रीट। कितने आसान प्रश्न आते हैं वहां पे, देख लो। पर्सन लेवल का है दोस्त। एल्शियम वल्शियम लेना पड़ेगा आपको। इतना आसान भी नहीं देता है ना ताकि हर कोई पटवारी बन जाए। ये ऑप्शन होगा। सोच ले, टाइम है अभी तो। ऐसे करते करते आप एक दिन फौजी बन जाओगे, है ना? और भाई जो तैयारी करेगा इन 10-15 दिन में बढ़िया, उसका तो किस्मत चमक जाए यार। छोटू के ऊपर फौजी की ड्रेस कैसी लगेगी? फील करो। हैं? डायरेक्ट लगेगा जाना कैप्टन साहब आगे हैं?
सी, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, हमें क्या रखना, ओनली फॉर मान ही तो रखना है। अरे दोस्त ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान 4, 2/3। बी का मान कितना है, 3/4/2। समझ गए सारे दोस्त? बाई कर लो। कैसे करोगे, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। इसको भी 12 से गुणा करवा दिया, इसको भी 12 से गुणा करवा दिया, इसको भी 12 से गुणा करवा दिया। तो कितनी बार गया, 4। कितनी बार गया, 3। कितनी बार गया, 6। 4 को 2 से गुणा करवाया, 8, 9, 24। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। लिए ले भाई, सी ऑप्शन हो गया। चलो आगे, चलो भाई, छुपा छुपा के करो, छुपा छुपा के। इसका मान है तो इसको छुपा दो, इन दोनों का गुणा। क्या, बी ऑप्शन इस दोस्त का सही है बिल्कुल। कैसे करना था, ए, बी और सी का मान चाहिए। एक का मान चाहिए तो ए वाले को छुपा लिया, 4 गुणा में 3। भाई इसको और इसको गुणा करवा दो, 4 गुणा में 3, 12। बी का मान चाहिए तो बी वाले को छुपा लिया, 4 दूना में 2, 8। इसका मान चाहिए तो इसको छुपा लिया, 3 गुणा में 2, 6। काट दो भाई, जी से कट रहा है। ये 2 के भाग से, ये 2 के भाग से, ये 2 के भाग से, बिल्कुल राइट। चलो आगे। अरे ऐसे कैसे हो गया, इतना ही है। कोई ना भाई, बढ़िया लगा होगा, है ना। लास्ट में जाते जाते मजा आ ही गया, है ना। पढ़ते पढ़ते बीच में थोड़ा सा बोरिंग सा लगा था, लेकिन लास्ट में मजा आया। तो क्वेश्चन ही कितने किए, 50 किए ना हमने ऑलमोस्ट। ठीक है, पर्सन तो मैंने 80-90% देख के भेजे थे, लेकिन उसने इतने छपे हैं। ठीक है, और बैठ जाओ दोस्त, अभी कहाँ है यार, टाइम ही नहीं है। अभी तो मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा थोड़ा सी ना, लेकिन प्रतिशत पढ़ के आना दोस्त। कल कल लाभ नहीं पढ़ के आना, और कल छूट पढ़ के आना। 2-2 टॉपिक लो या 3-3, लेकिन ये लगभग समान समान ही है ना। ठीक है, छूट ज्यादा नहीं है, छूट में ओनली फॉर पता लगाना, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, करेड़ा, अच्छा अच्छा। कौन है, ये टॉपिक पढ़ के आना, और कल मजा आएगा सभी को। कल कल 5 तारीख है क्या, बैठ जा। ठीक है दोस्त, कल 3 बजे क्लास होगी। इस टाइम टेस्ट देना बढ़िया, एनालिसिस करना बढ़िया तरीके से, पूरा दिन पढ़ाई करना, और सेशन में सारे के सारे बंदे जरूर जुड़ना। अरे दोस्त बैठ जाए यार, आज है क्लास में आया नहीं मेरे को लगता कल तू। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। और सारे बच्चे इसी प्रकार प्यार दिखाते रहना, और अपने यार दोस्तों को क्लास शेयर कर देना दोस्त। ठीक है, यदि वो लाइब्रेरी में पढ़ कर देख रहे हैं ना, यार आज पढ़ाया क्या था, ये पढ़ाया था, ले पढ़ ले भाई, समझ गए ना, उनको भेज देना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर नए टॉपिक के साथ में 3 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत।